हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश टीचर गुरनाम। सो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं। पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। द पोएम हाउ टू टेल एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स इज अ ह्यूमरस पोएम। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पोएम है जिसमें आपको थोड़ा सा ह्यूमर मिलेगा, थोड़ा सा हंसने का मौका मिलेगा आपको। द पोएट डिस्क्राइब्स डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स इन अ फनी एंड एग्जैजरेटेड वे। तो जो पोएट इसमें बताते हैं कि कैसे आप एनिमल्स को पहचान सकते हैं, कैसे अलग-अलग एनिमल्स की आप पहचान कर सकते हैं, और लेकिन उसका जो बताने का तरीका है, वो थोड़ा फ़नी है और उसको फ़नी करने के लिए उन्होंने एक्ज़ैजरेट कर दिया, थोड़ा-सा बढ़ा-चढ़ा के उसको बताया है। She explains how one can identify animals if they happen to be them in the jungle। तो वो बताना चाहती है कि आप कैसे उन एनिमल्स को पहचान सकते हैं अगर उनसे आपकी मुलाकात किसी जंगल में हो जाती है तो। हम एशियन लायन को कैसे पहचानेंगे? The poet says if you see a large, tawny, yellowish brown animals coming towards you, तो अगर आप जंगल में जाते हैं और देखते हैं कि एक ब्राउन कलर का जो टॉनी मीन्स थोड़ा सा येलोइश ब्राउन कलर का जानवर अगर आपकी तरफ बढ़ रहा है, when you meet it face to face and it roars so loudly that you die out of fear, और वो आपके सामने आके बहुत जोर से रोर करता है और आप उसी समय आपकी डेथ हो जाती है, तो समझ लो उसी टाइम जब आपकी डेथ हो रही है, तो वो एशियन लायन है। Then you have surely met an Asian lion. The description is exaggerated to create humor। तो जो पोएट है उनका एक ही क्लियर एक व्यू है यहाँ पे कि वो रीडर के मन में एक ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। The Bengal tiger. If you see an animal with yellowish brown skin and black stripes, तो आप किसी जानवर को देखें जो येलो कलर का उसमें ब्लैक स्ट्राइप्स है, इट गिव्स यू सडन जंप ऑन यू, और अगर वो एकाएक आपके ऊपर कूद जाता है, इफ इट स्टार्ट्स ईटिंग यू द पोएट जोक्स दैट यू शुड नो इट इज अ बंगाल टाइगर। और जैसे ही वो आपको खाना शुरू करे तो समझ लो ये एक बंगाल टाइगर है। अगेन शी यूजेस ह्यूमर, तो यहाँ पे फिर वो ह्यूमर को बताने के लिए ऐसे लैंग्वेज और ऐसे एक्सप्लेनेशन को यूज़ कर रही है। लेपर्ड, लेपर्ड नोन फॉर इट्स स्पॉट, तो लेपर्ड के बहुत सारे स्पॉट्स हैं। सो इट विल लीप एट यू सडनली एंड स्टार्ट बाइटिंग अगेन एंड अगेन, तो ये भी आपके ऊपर जंप करेगा और बार बार आपको खाने की बाइट करने की कोशिश करेगा। तो इवन इफ यू क्राई विथ पेन अ लेपर्ड विल नॉट स्टॉप अटैकिंग, और आप रोने लगोगे, चिल्लाने लगोगे दर्द से, लेकिन ये रुकेगा नहीं, बाइट करता रहेगा आपकी। तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये एक लेपर्ड है। तो इस तरह हम लोग एक लेपर्ड को पहचान सकते हैं। द बेयर, if you happen to meet a creature who gives you a very tight hug, that is probably a bear। तो अगर कोई कोई जानवर एक बहुत बड़ा सा जानवर हो और आपको बहुत तेजी से हग कर ले, अपने पकड़ ले अपने आपको, तो समझ लेना वो बेयर है। बेयर आर नोन टू हग humans, but the poet describes it humorously as a friendly hug, which is actually dangerous। तो वो बेयर जो है इंसानों को पकड़ के मार देता है, लेकिन यहाँ पोएट का कहना है कि वो आपको पकड़ेगा और जब आप मरने लगोगे तो आप पहचान जाओगे कि ये बेयर ही है। So that is very strange way to identify the animals। The hyena. A hyena can be identified because it always seems to be laughing। तो हाइना की आवाज़ जो है जैसे इंसान हँसते हैं वैसी आवाज़ आती है हाइना से, तो आप समझ जाओ कि वो हाइना है। It has a strange laugh-like sound। This funny appearance helps you recognize that this is hyena, और वो भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है और आपको पूरी तरह नुकसान पहुँचा सकता है। The crocodile. A crocodile can be recognized because it sheds false tears। तो हम लोग ने बचपन से सुना है कि मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। तो अगर कोई जानवर अगर उसके आंसू निकल रहे हैं और वो फॉल्स है, वो रियल टीयर्स नहीं है, तो वो समझ जाओ कि अब वो क्रोकोडाइल है। द पोएट रेफर्स टू द एक्सप्रेशन क्रोकोडाइल टीयर्स मीनिंग फेक सैडनेस। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो किसी के भी अगर मगरमच्छ के आँसू निकल रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं, तो वो फेक सैडनेस है, वो सचमुच दुखी नहीं है, बस वो दिखा रहा है वो दुखी है। व्हाइल क्राइंग इट माइट बी क्वाइटली वेटिंग टू ईट इट्स प्रे। और रोते-रोते शायद वो अपने प्रे को, अपने शिकार को खाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर कोई रोते हुए आपको खा रहा है, इसका मतलब अगर उसके आँसू निकल रहे हैं, इसका मतलब वो क्रोकोडाइल है।
द chameleon. A chameleon is a small lizard like reptile. तो ये एक छिपकली की तरह दिखने वाला एक जानवर है. इट कैन चेंज इट्स कलर डिपेंडिंग ऑन इट्स सराउंडिंग्स. तो ये कैम्यूफ्लेज कर सकता है, अपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेता है ताकि कोई इसको देख ना सके और इस पे अटैक ना करे. द पोएट सेज दैट इफ यू सी नथिंग ऑन अ ट्री इट माइट एक्चुअली बी अ chameleon. तो अगर आप पेड़ पे आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उधर कमेलियन है. तो ये भी एक बड़ा एक ह्यूमरस वे है कि जब आपको कुछ नजर ना आए तो आप मन में सोच सकते हैं कि वहां पे कमेलियन हो सकता है. अब बात कर लेते हैं इस पोएम के टोन एंड थीम्स की. द पोएम mixes humor, exaggeration, and playful description. The theme is to entertain the reader while also educating them about animals. तो ये पूरा जो पोएम है वो एग्जेजरेशन और ह्यूमर के ऊपर है और लोगों को इन नामों से अवेयर भी करता है कि इस तरह के जानवर जंगल में पाए जाते हैं. इट टीचेस दैट वाइल्ड एनिमल्स शुड बी ऑब्जर्व फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस. और ये ह्यूमर के थ्रू ये बताना चाहे कि आप जाके डायरेक्टली जानवरों को ऐसे चेक नहीं कर सकते. यू नीड टू बी वेरी सेफ एंड वेरी केयरफुल व्हाइल यू विजिट एनी जंगल. तो इस पोएम के थ्रू लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है ह्यूमर के साथ साथ. तो ये था एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन इस पोएम का. थैंक यू वेरी मच.